2023 का मिस्टर ओलंपिया ख़त्म हो गया और हमारे सामने फिर इस साल एक नया चैंपियन बन के निकला, डेरेक लंसफोर्ड। अब ऐसा लगने लग गया कि हर साल एक के बाद एक नए चैंपियंस निकलते जा रहे हैं। आप देख रहे हो पिछले कुछ 5 सालों से पैटर्न लगातार चल रहा है। फिल हीथ जब से गए हैं तब से शॉन रोडन, ब्रैंडन करी, बिग रैमी, हार्डी, डेरेक आज इस साल बन गए। कितने सारे चैंपियंस बदल गए। तो ये समझ नहीं आता कि कब तक ऐसा चलने वाला है। क्या ये लोग सिर्फ एक या 2 साल के लिए ही डोमिनेट करने वाले हैं? कोई ऐसा कभी आएगा जो लगातार 4 से 5 साल के लिए एटलीस्ट डोमिनेट कर सके, या वो ज़माने अब चले गए? इस ओलंपिया से कुछ आंसर्स हमें मिले हैं इसके बारे में भी। देखो, यहाँ पर जैसे ही डेरेक लंसफोर्ड अनाउंस हुए ना नए मिस्टर ओलंपिया, तो हार्डी शूपन सही में उनका मूड ख़राब हो गया था। पहली वाली अभी जो मैंने हाल ही में एक वीडियो में बताया था जिसमें मैंने सारे रिजल्ट्स अनाउंस करे थे, उसमें क्लियर नहीं था कि हार्डी के साथ हुआ क्या, लेकिन अभी उन्होंने एक ऐसा पोस्ट डाल दिया है जिसमें कि उन्होंने बताया कि वो अशेम्ड है, यानी कि वो शर्मिंदा है अपनी इस प्लेसिंग के लिए। उन्होंने अपने देश ईरान का नाम ख़राब किया, वो माफ़ी मांगते हैं सारे ईरानियंस से इस चीज़ के लिए। और पोस्ट उन्होंने अपनी फ़ारसी में लिखा था जो ऑब्वियसली ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कुछ का कुछ ही बन गया, तो बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे इंग्लिश के अंदर भी उन्होंने क्या लिखा है। तो हार्डी शूपन है डिसअपॉइंटेड। वो अपने लोगों से, अपने देश के लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं और वो चाहते थे इस गेम को जीतना, लेकिन सब कुछ उनके लिए बहुत ही बुरा जा रहा है। उन्होंने बोला है, फॉट विद द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, आई कुड ओवरकम मैनी थिंग्स बट आई डोंट नो व्हाई आई लॉस्ट दिस गेम। उनको नहीं पता कि वो इस गेम को क्यों हारे। हार्डी बताना चाह रहे हैं कि मैंने काफ़ी लड़के हर चीज़ से यहाँ तक की मेहनत और यहाँ तक की सफलता हासिल करी, लेकिन आज मैंने अपने लोगों को निराश कर दिया क्योंकि मैं सेकंड आ गया। उनके देश में फर्स्ट आना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हार्डी की वो पूरी मूर्ति बना देते हैं जब वो फर्स्ट आते हैं। तो ऐसे में उनका चैंपियन हार जाएगा तो उनके लिए बहुत बड़ी डील है। यूएस के अंदर एथलीट्स हारते जीतते रहते हैं, कोई उतना पूछता भी नहीं है। जैसे फिल हीथ ने बताया था कि हमें एयरपोर्ट पे भी कोई रिसीव करने नहीं आता था जब हम लोग मिस्टर ओलंपिया का सैंडो लेके जाते थे, पर हार्डी शूपन, बिग रैमी को, इन लोगों को इनके देश में लोग कंधे पे उठा लेते हैं और पूरा एक सबसे बड़ा ही सेलिब्रिटी बना लेते हैं। स्पेशली ईरान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है बॉडी बिल्डिंग। तो हार्डी बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में और बहुत उम्मीदें लेकर के आए थे कि इस साल वो सेकंड अपना सैंडो जीतते ही जीतते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इसलिए वो हो गए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड। अब समझ ये नहीं आ रहा कि हार्डी भी इस साल हट गए, अब डेरेक लंसफोर्ड इस साल चैंपियन बने। अच्छा, पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि हार्डी डिसअपॉइंटेड हुए तो इस वजह से क्या हुआ। उस वजह से वही जो उनका रिएक्शन था स्टेज पे, वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन निकल के आया, जिसके चलते उन्होंने ट्रॉफी और जो मेडल अपना था वो उतार के हाथ में रख दिया और चले गए पीछे बैक स्टेज। अब उसके बाद क्या बात हुई हैनी रैम्बॉट की इनके साथ में या डेरेक लंसफोर्ड की इनके साथ में, वो हमें बाद में पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हार्डी शूपन बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी इस प्लेसिंग से। अब हम ये बात करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है ये। हर साल एक नया चैंपियन बन रहा है। देखो, मैं डेरेक के चैंपियन बनने से बिल्कुल भी नाखुश नहीं हूँ। मैं तो इनफैक्ट प्रेडिक्शन वीडियो में भी बोल रहा था कि डेरेक लंसफोर्ड जैसा इंसान चैंपियन बन जाए बहुत सही है, हार्डी शूपन बन जाए वो बहुत सही है। ये दोनों ही बहुत कमाल की बॉडी अपने अपने तरीके से दिखा रहे हैं। सैमसन दौदा भी अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर इस लेवल की कंडीशनिंग, हार्डनेस नहीं है, उस किस्म का मिड सेक्शन नहीं है। खैर, डेरेक यहाँ पर जीते, लेकिन क्या अब अगले साल फिर कोई नया चैंपियन आएगा? क्या अगले साल ऐसा होगा कि एंड्रयू जैक जीत जाएंगे या फिर सैमसन दौदा जीत जाएंगे? पर नहीं। मैंने जो कल बात बोली थी ना, बहुत कम लोगों ने वो वीडियो देखी है निक वॉकर वाली, जिसमें मैंने बोला था कि अगर निक वॉकर आ गए होते इस लाइनअप में डेरेक, हार्डी और सैमसन की, तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि वो इन तीनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि उनके पास वो शेप नहीं है। और आज का जजिंग का गेम मिस्टर ओलंपिया के अंदर स्पेशली पूरा का पूरा शेप बेस्ड गेम है, जिसके अंदर वो लोग और थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं, ग्रेनीनेस, कंडीशनिंग। और सही में यही हुआ। इस कंपटीशन से ये तो साबित हो गया कि डेरेक लंसफोर्ड को जिताने का जो एक पैमाना था जजिस के पास में, वो मेनली था शेप। हार्डी से ज़्यादा अच्छी शेप डेरेक के पास में है, ज़्यादा स्मॉल वेस्ट डेरेक के पास में है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। हार्डी के पास में एक अच्छी शेप है, वो भी वैक्यूम कर रहे हैं, डेरेक भी वैक्यूम कर रहे हैं, पर फ्रंट डबल बाइसेप जब वो हिट कर रहे हैं तो डेरेक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। एक क्लासिक लुक, एस्थेटिकली प्लीजिंग बॉडी डेरेक के पास में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हार्डी। इसी को शेप बोल रहे हैं। और यही चीज़ है जिसके चलते आप अभी भी देखोगे कि ब्रेंडन करी एकदम ऑफ, डिप्लीटेड, एकदम सूखे हुए, लेकिन स्टिल 4th प्लेसिंग लेकर के चले जाते हैं इस साल के मिस्टर ओलंपिया में। क्यों? क्योंकि शेप है उनके पास में जो जजिस को अच्छी लग रही है।
यही ब्रेंडन पिछले साल भी 4th आए थे, लेकिन इस साल देखो ऐसी फिजिक पे भी 4th आ रहे हैं, जहां हमें पता था कि उनके पेट में अल्सर्स थे, उन्होंने उस वजह से वॉमिट कर दिया था, सूख गए, लेकिन फिर भी 4th आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शेप उनके पास में ज़्यादा अच्छी है। एंड्रयू जैक तक उनसे पीछे हार के चल रहे हैं। ब्रेंडन करी की शेप लोगों को, जजेस को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, स्पेशली जजेस को। तो ये गेम है शेप बेस्ड गेम, और इस बार उन्होंने डेरेक को पसंद कर लिया। अब क्या अगले साल फिर नया चैंपियन? नहीं, मुझे अब ऐसा लगता है कि फाइनली जजेस को एक ऐसी बॉडी मिल गई है जिसको कि वो अब कुछ नहीं तो 1 से 2 सालों तक और एज अ चैंपियन रखने वाले हैं, क्योंकि डेरिक के पास में वो फ्लो है बॉडी में। मुझे लगता है फाइनली सैमसन दौदा से अच्छी, हार्डी शुपन से अच्छी, ब्रेंडन करी और किसी भी एथलीट से अच्छी शेप इस वक्त डेरिक लंसफर्ड दिखा करके चल रहे हैं। उनके पास में एक बहुत अच्छी बैक है, सबसे बेस्ट बैक है बिजनेस के अंदर, और जजेस को वो चीज़ भी चाहिए होती है। तो एक ऐसा पैकेज है जो जजेस की नज़र में बहुत कंप्लीट है और बहुत अच्छा है। इवन तो मेरी चॉइस पर्सनली हार्डी शुपन की ही है कि उनको विनर बनना चाहिए था। तो क्या इसमें हार्डी शुपन ने कोई गलती कर दी अगर वो सेकंड आ जाते हैं, या फिर उनसे कोई कमी छूट गई जिस वजह से वो इतना डिसअपॉइंटेड और इतना मायूस फील कर रहे हैं? क्या वो कुछ और बेहतर कर सकते थे? अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है ऐसे में। मैं अगर अपनी समझ से बताऊं, हार्डी शुपन इसमें कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते थे। वो जितना बेहतर कर सकते थे वो करके आए इस साल। उन्होंने अपने लेग्स काफ़ी इम्प्रूव कर लिए, उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एक राउंडनेस इंक्रीज़ करी, अपने आर्म्स के अंदर उनकी चेस्ट बहुत अच्छी थी, उनके ग्लूट्स पहले से ज़्यादा कसे हुए थे, फाइनल्स के अंदर हमने देखा। वो हर चीज़ में अच्छे थे। वो जितना इम्प्रूवमेंट पिछले साल से इस साल कर सकते थे विदाउट लूजिंग एनी कंडीशनिंग, वो उन्होंने करा है। लेकिन वैक्यूम भी उन्होंने करा है, लेकिन क्या करे, शेप और स्ट्रक्चर जो जजेस को डेरिक के अंदर दिख रहा है वो हार्डी में नहीं दिख रहा। तो इसलिए वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे हार्डी शुपन इस साल हार चुके हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो अगले साल भी डेरिक लंसफर्ड से हारेंगे ऑन बेसिस ऑफ शेप। इसीलिए मैं मान के चलता हूँ कि निक वॉकर कभी भी मिस्टर ओलंपिया नहीं बन सकते, चाहे वो कितनी अच्छी फिजिक ले आए। अगले साल निक वॉकर compete करने आने ही वाले हैं, बट डेरिक के आगे या सैमसन या जजेस के दिमाग में जो एक परफेक्ट फिगर है, एक परफेक्ट बॉडी है, उसके आगे आप नहीं जीत पाओगे, चाहे आप कितना मर्जी हार्ड और कंडीशन आ जाओ। आज का हमने एग्जांपल देख लिया, हार्डी शुपन ज़्यादा हार्ड ग्रेनी है और ज़्यादा कंप्लीट है किसी भी बॉडी बिल्डर से इस लाइनअप में, लेकिन स्टिल हार गए। और मुझे इसी बेसिस पे लगता है कि अब आने वाले 2 से 3 सालों तक जजेस डेरिक के साथ ही जाने वाले हैं इस डिवीजन के अंदर। देखो, क्लासिक छोड़ दो, बॉडी बिल्डिंग छोड़ दो, 212 में तो डेरिक लंसफर्ड थे और शॉन क्लैरिडा उनसे कितने ज़्यादा एडवांस थे मसल मैच्योरिटी में उस समय पे 2021 में, तब उन्होंने शॉन को हरा दिया। जबकि डेरिक तब भी एक क्लासिक फिजिक ही कैरी करते थे, और तब भी मैंने बोला था कि शॉन एक बॉडी बिल्डर है, तो बॉडी बिल्डर वाली फिजिक होनी चाहिए, जो चैंपियन बनना चाहिए जिसको। कैसे डेरिक को बना दिया, तो तब भी इन्होंने क्लासिक फिजिक को ही देखा था 212 के अंदर भी। और बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी जजेस को वही अच्छा फ्लो चाहिए, लैट्स कनेक्ट करते रहे, नीचे की वेस्ट तक आते रहे, एक एक्स बनता रहे। ब्रेंडन में वो चीज़ है, शॉन रोडन में वो चीज़ थी, और इस साल डेरिक उनको वो फिजिक दे पाने में कामयाब हो गए। देखो, पिछले साल भी आते ही डेरिक लंसफर्ड सेकंड आ गए थे ओलंपिया में, जबकि पिछले साल काफ़ी सारी कमियां थी इनकी बॉडी में। तो जो एथलीट आते ही सेकंड आ रहा है, समझ जाओ कि वो जजेस को कितना पसंद आया होगा। तो मुझे लगता है एक परफेक्ट शेप जजेस को मिल चुकी है इस साल के लिए। इसके बाद में बात करेंगे हम दोस्तों स्कोर कार्ड्स की, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा मैं ब्रेक लेकर के आपको आज के प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मसल ब्लेज की ओर से आता है एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो है मसल ब्लेज का बायोजाइम मल्टीविटामिन। और इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि इसके अंदर एक नहीं बल्कि 3 गोलियां एक साथ आती है, और तीनों गोलियां अलग अलग किस्म का काम करती है। पहली गोली का काम बताता हूँ, तो ये है एक विटामिन और मिनरल से भरी हुई गोली। इसके अंदर आपको तमाम विटामिन मिल जाएंगे A, B, C, D। इसके अंदर दूसरी गोली का काम बताता हूँ, वो आती है प्रोटीज से भरी हुई। प्रोटीज एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है और आपके अंदर प्रोटीन बेहतर एब्जॉर्ब करवा देता है, जो हमें चाहिए, बिकॉज हम हाई प्रोटीन डाइट पे बने रहते हैं। तीसरी गोली का काम ये भरी हुई है अश्वगंधा, ट्रिब्यूलस टेरेस्टेरिस और फेनुग्रीक से। फेनुग्रीक एक ऐसा प्लांट होता है नेचुरल जो कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाता है, और डेफिनेटली जो चीज़ सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाती है बॉडी बिल्डिंग में, वो चीज़ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का काम करती है। यहाँ आपको तीनों गोलियों में दोस्तों कुछ ना कुछ अलग मिलता है। प्लस इसके अंदर इन्होंने जॉइंट ब्लेंड भी डाला हुआ है ताकि आपकी जॉइंट की मोबिलिटी बढ़िया रहे एक्सरसाइज करते हुए या स्क्वाट्स मारते हुए। तो कंप्लीट पैकेज है, इसलिए मैंने बोला वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। 899 के प्राइस पे अभी मिल रहा है, पहले से सस्ता कर दिया कंपनी ने। मेरा कूपन कोड अगर अप्लाई करोगे तो और सस्ता ही पड़ने वाला है। बाकी इसको सुबह ले सकते हो, ब्रेकफास्ट के बाद सबसे बेस्ट रहता है। तो बहुत ही तगड़ा एक सप्लीमेंट है। आप बताना आपने कभी ये ट्राई किया है। अब दोस्तों वापस से हम आते हैं अपनी वीडियो पे, स्कोर कार्ड्स की बात करते हैं। इस साल जजेस डायरेक्ट को देते हैं 7 पॉइंट्स प्री जजिंग के अंदर,
6 पॉइंट्स फाइनल्स के अंदर। इंटरेस्टिंगली पिछले साल हार्डी शुपन जब फर्स्ट आए थे तो उनको भी सेम यही पॉइंट्स मिले थे, 7 पॉइंट्स प्री जजिंग में, 6 पॉइंट्स फाइनल्स में। और अब सेकंड पे जैसे इस साल हार्डी आए हैं तो हार्डी को इस साल इन्होंने 9 पॉइंट्स दिए हैं। यानी हार्डी और डेरेक काफ़ी क्लोज थे प्री जजिंग के अंदर, लेकिन फाइनल्स में जजेस एकदम क्लियर हो गए कि डेरेक उनसे ऊपर जा चुके हैं। और डेरेक ने इंप्रूवमेंट हल्के से करे भी थे, डेरेक और ज़्यादा शार्प हुए थे फाइनल्स के अंदर और हार्डी भी हुए, लेकिन स्टिल वो एक मार्जिन बना गए। और यहाँ पर कुल मिला के जो डेरेक को स्कोरिंग मिली है 13 की मिली, हार्डी को 18 की मिली, तो 5 पॉइंट के टोटल मार्जिन से डेरेक ने हार्डी को बीट कर दिया। इसके बाद अगर सैमसन दौदा की मैं बात करता हूँ तो उनको प्री जजिंग में 13 पॉइंट्स मिले और फाइनल्स में 15 पॉइंट्स मिले, तो उनको कुल मिलाकर के पॉइंट्स यहाँ मिलते हैं 28। तो वो तो बहुत ही पीछे हैं, कहाँ 18 पे हार्डी है और 28 पे सैमसन है। तो सैमसन जजेस के दिमाग में क्लियर थर्ड प्लेस पे थे। हालांकि इन तीनों का कंपेयर आपस में ज़रूर से कराएगा, और वही मैंने बोला कि हम कन्फ्यूजन में हैं, हमें कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, लेकिन ये बड़े क्लियर चलते हैं। इनके पॉइंट्स इतने ज़्यादा गैप के साथ में रहते हैं ना, अच्छा खासा मार्जिन रहता है दूसरे तीसरे बॉडी बिल्डर में, पहले दूसरे बॉडी बिल्डर में, ऐसा होता है। तो वही अभी हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये पॉइंट स्कोरिंग और सारे स्कोर कार्ड्स हैं, मैं बाकी के और नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेन चीज़ यही है कि जजेस को आई थिंक उनका मिस्टर ओलंपिया इस साल मिल गया है। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ इस साल, क्योंकि पिछले साल तक भी कन्फ्यूजन थी क्यों इन्होंने बिग रैमी को हटा के हार्डी शुपन को चूज़ कर लिया था। मैंने पिछले साल बोला था बिग रैमी भी बहुत अच्छे दिख रहे थे, 2021 और 2022 की उनकी फिजिक काफ़ी सेम थी, क्यों एकदम से जजिंग में ड्रास्टिक डिफरेंस आया था। तो पिछले साल तक क्लैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस साल क्लैरिटी डेरेक के बनने से काफ़ी ज़्यादा आ गई है कि इनको फिज़िक ही ऐसी चाहिए जो बिल्कुल क्लासिक फिज़िक दिखती हो और एक प्योर बॉडी बिल्डिंग वाली हार्डनेस कैरी करती हो। गलत कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद चाहता था डेरेक लंसफोर्ड भी यहाँ पर जीत जाए या हार्डी जीत जाए, अब डेरेक जीत गए। बाकी आप लोग बताओ आपको क्या लगता है जजिस के इस ओपिनियन के बारे में। इसके बाद अगर मैं और प्लेसिंग्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर 6th नंबर की हम बात करते हैं। 6 पर दोस्तों यहाँ पर 5th तक हमें क्लियर है, एंड्रयू जैक्ट गए। 6th पर यहाँ पर आते हैं हंटर लब्राडा। 7th प्लेसिंग पर गए माइकल क्रिजो। अब माइकल क्रिजो पिछले साल थे एकदम सॉफ्ट और इसलिए 12th पे थे, लेकिन इस साल के माइकल ने तो आग लगा दी, इतने ज़्यादा रिप्ड आए थे ना, इसीलिए 7th प्लेसिंग उनको मिल गई, तो बहुत सही। और क्रिजो को बस वही है अपने एक फ्लो के ऊपर और काम करना है, तो वो और इम्प्रूव कर जाएंगे। इसके बाद में 8th प्लेसिंग आती है टोनियो बर्टन की। टोनियो ने इस बार दिखा दिया कि वो कम नहीं है, काफ़ी लोग उनको हल्के में ले रहे थे। उन्होंने बोला तुम मुझे प्रेडिक्शन वीडियोस में डालो चाहे ना डालो, कहीं पे भी डालते रहो, लेकिन मैं इस बार अपना बेस्ट दूंगा, और एक्चुअली में उन्होंने दिया है। उनकी लाइफ की बेस्ट प्लेसिंग है 8th। तो टोनियो बर्टन भी इस बार काफ़ी शार्प और काफ़ी हार्ड ग्रेनी दिखे। रीगन ग्राइम्स इसके अंदर आ गए 9, और ये रीगन की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसिंग है। रीगन दिख भी इस शो में अच्छे रहे थे, हालांकि मैंने इनको बहुत पीछे प्रेडिक्ट किया था, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, शो में ये शार्प आ गए और अपनी लाइफ की बेस्ट प्लेसिंग यहाँ पर रीगन ग्राइम्स ने भी ली है। 10th नंबर पर आते हैं चार्ल्स ग्रिफिन। चार्ल्स के साथ वही प्रॉब्लम, चेस्ट एकदम इनकी टॉर्न होने के साथ में मसल इन्होंने लूज़ कर दी, इस वजह से यहाँ पर 10th आ गए। नहीं तो चार्ल्स ग्रिफिन एक ऐसे एथलीट है जो माइकल क्रिजो के बाद प्लेस होने चाहिए थे। अगर वो पिछले साल वाले चार्ल्स ग्रिफिन होते तो प्लेस होके भी दिखा देते, लेकिन उनकी बॉडी अब ब्रेक हो रही है, इस वजह से उनकी 10th प्लेसिंग लग रही है। 11th पे गए इसमें हसन मुस्तफ़ा। 11th पे आए चाहे 15th पे हसन है, उनको कोई नहीं बदल सकता, वो जैसे दिखते हैं, जैसे खुद को दिखाना चाहते हैं वैसे ही दिखते हैं और वैसे ही चलते हैं। 12th पर आए इसमें आंड्रिया प्रिस्ती, एक ओके बॉडी थी इनकी। 13th पे थियो ल्यूगिरियर, 14th पे रोमन फ्रिट्स, जस्टिन शियर, फिल क्लाहर। तो इसी तरीके से ये रिजल्ट्स यहाँ पर गए दोस्तों, और यहाँ पर हमें मिलता है इस साल एक और नया मिस्टर ओलंपिया। मैं अब सही में चाहता हूँ भले ही जजेस की जो भी कॉल हो, लेकिन अब ये कम से कम कुछ सालों तक इसी तरीके से स्टैंडर्ड चलने चाहिए। अब मास की गेम नहीं है, अब एक बढ़िया प्रपोर्शन एस्थेटिक की गेम आ गई है। एक मेंस ओपन बॉडी बिल्डर में भी आज क्लासिक फिजिक लुक देखी जाती है। तो इसी तरीके से अगर चलना है तो 2 से 3 साल तो कम से कम डेरेक लंसफोर्ड को फिर टिक करके रहना चाहिए और इस टाइटल को होल्ड करके रहना चाहिए। अब देखना होगा कि डेरेक इस साल चैंपियन तो बन गए, लेकिन बॉडी में बहुत इंप्रूवमेंट्स की इनको ज़रूरत है, खास तौर से चेस्ट और शोल्डर वाले एरिया में, क्योंकि आज का टाइम ऐसा आ चुका है कि कोई भी मिस्टर ओलंपिया नहीं है। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी स्ट्रॉन्ग एक डोमिनेटिंग चैम्प है ही नहीं इस गेम में। मुझे लगता था हार्डी वो बनेंगे, लेकिन हार्डी शुपन भी अब जजेस को पसंद नहीं आ रहे। जजेस की कॉल इतनी ज़्यादा और टेस्ट इतना ज़्यादा अलग किस्म से जा रहा है हर साल कि कोई एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को बॉडी बिल्डर एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा। तो वो तो देखना होगा अगले साल क्या होता है, बट डेरेक को भी अभी एज अ चैलेंजर ही समझा जाए तो अच्छा है। स्टिल मिस्टर ओलंपिया होने के बाद ये कह रहा हूँ, क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा अभी आने की ज़रूरत है। हार्डी शुपन काफ़ी ज़्यादा अभी निराश है। इस तरीके का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी उनके खिलाफ कर दे रहा है कि वो हार को हज़म नहीं कर पा रहे और इस तरीके का व्यवहार करके गए स्टेज के ऊपर में। हर कोई नहीं कर पाता है, और अभी तो हार्डी ने बस एक ही टाइटल जीता था
जो लोग 7 टाइटल जीतते हैं, जैसे मैंने फिल हीथ का एग्जांपल दिया, उनसे भी हार हजम नहीं हुई थी। वो तो डिप्रेशन में चले गए थे शॉन रोडन से हारने के बाद में, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दिया, वो जाहिर नहीं उन्होंने होने दिया। आज फिल ने बोला भी एक अपनी वीडियो में, जो उन्होंने आज ही डाली और वो हार्डी के रिस्पॉन्स में डाली है। फिल कहते हैं उसमें, मुझे जीतने से उतनी खुशी नहीं मिलती जितना मुझे हारने से डर लगता है। उन्होंने कहा हार का डर बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर में, और यही चीज़ मेरे को आगे ड्राइव करता है आगे और बेहतर बनने के लिए, पर मैं हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरे को हेट है हारने से। उन्होंने ये बोला, तो नहीं होती है हार हजम। और हार्डी के साथ हमने ठीक वही एक रिएक्शन देखा आज। तो फिर आज इस वीडियो में कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए नजर आए विनर यानी डेरेक को, और यहाँ पर एंकरेज करा सारे ही एथलीट्स को। लेकिन फिलहाल देखते हैं अब हार्डी शुपन का क्या कॉल रहता है और वो क्या चीज़ें एक्स्ट्रा करते हैं, क्या चीज़ों में चेंज करते हैं। तो फिलहाल मुझे तो फ्यूचर नज़र आ रहा है मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग का किस डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे काफ़ी क्लैरिटी आ गई। आई होप इस वीडियो से आपको भी ये चीज़ समझ में थोड़ी बहुत आई होगी कि अब ये जजेस स्टीव वाइनबर्गर इस डिवीज़न को कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं। बाकी आप बताना आपके हिसाब से इस साल किसको जीतना चाहिए था, क्या गलत हुआ हार्डी शुपन के साथ में, या डेरेक लंसफोर्ड ही परफेक्ट चॉइस थे। लिखना जो भी आपके कमेंट हो। बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, शुक्रिया। और हाँ, अभी ओलंपिया की सीरीज़ चलती रहेगी। अभी ख़त्म ओलंपिया हो गया है, पर माहौल ख़त्म नहीं हुआ। माहौल तो अभी पूरा जमाना है मेरे को ओलंपिया का, आने वाले कुछ दिनों तक, 5-6 दिनों तक ज़रूर। बस मिलते हैं अब दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, शुक्रिया।